नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टॉक युक्ति यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हम एक स्टॉक के बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आप सब जान चुके होंगे, स्टॉक का नाम है एंजल वन। दोस्तों, एंजल वन की वीडियो बनाने से के पीछे जो मेरा उद्देश्य है वो सिर्फ और सिर्फ एक स्विंग ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी जो मुझे मिली है, मैं उसके आधार पर ये वीडियो बनाना चाह रहा हूँ। और मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि एंजल वन में मेरा निवेश भी हो सकता है और मेरे परिवार के सदस्यों का भी निवेश हो सकता है। तो इस वीडियो को बनाने के पीछे मेरा निहित स्वार्थ भी हो सकता है। तो कृपया करके आप एंजल वन में कोई भी पोजीशन इस वीडियो के आधार पर ना बनाएं। ऐसा करना आपके पोर्टफोलियो के लिए अति हानिकारक हो सकता है। और अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो किसी अच्छे वित्तीय सलाहकार की राय ज़रूर लें। तो दोस्तों, एंजल वन को मैं क्यों चुना है? एंजल वन को फंडामेंटल चेक करने से पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ, और ये एंजल वन का चार्ट है दोस्तों। और एंजल वन के चार्ट पर आपको एक अच्छी खासी बाइंग दिखाई दी होगी। और आज 20 अगस्त की बात कर रहा हूँ मैं। आज एंजल वन अच्छा खासा लगभग कोई 12-13% 14% के करीब अप किया है। और पिछले 2 दिनों में अगर या पिछले अपने बेस से अगर मैं देखूँ तो एंजल वन ने अपने निवेशकों को 31% का रिटर्न दे दिया पिछले 10-12 दिनों में। तो ये तो एंजल वन के बारे में जो मैंने अपॉर्चुनिटी ढूंढी है ये उसका परिणाम है। मगर हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमें क्रॉसओवर सीधे तौर पे दिख रहा है। और अगर कोई व्यक्ति अभी इसमें एंट्री लेना चाहता है तो फ़िलहाल मेरा उसके लिए परामर्श यही है कि एजुकेशनली आप थोड़ा रुक सकते हैं। एक तो एजुकेशन वाइज वीडियो है ये कोई भी एक्चुअल ट्रेड की वीडियो नहीं है, तो कृपया करके एक्चुअल फंड्स ना यूज़ करें। और अगर आप पेपर ट्रेडिंग के उद्देश्य से इसको देख रहे हैं और यहाँ पर अगर निवेश करना चाहते हैं तो थोड़ा सा इसको अब वेट कीजिए। और ऐसा मुमकिन हो सकता है कि स्टॉक थोड़ा सा नीचे गिरे, और कहाँ तक नीचे गिरे ये कहना मुश्किल है क्योंकि स्टॉक में काफ़ी अच्छी एक बाइंग आई है। मगर फिर भी 2600 के दोबारा ये आंकड़े दिखा सकता है। फ़िलहाल आज के समय ये 2650 के आसपास का इसका रेट है एंजल वन का। मगर ये स्टॉक जो है हमारे हिसाब से दोबारा 2600 के आंकड़े को इस रेंज को वो दिखा सकता है। थोड़ा बहुत करेक्ट हो सकता है, तो थोड़ी सी करेक्शन में आप इसको दोबारा ले सकते हैं क्योंकि इसमें जो हमारी अपसाइड पोटेंशियल है वो काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, तो पहला तो एक स्विंग ट्रेडिंग है। अब ये यहाँ पे स्विंग ट्रेडिंग मैंने क्यों लिया है? मैंने स्विंग ट्रेडिंग ये इसलिए लिया है क्योंकि दोस्तों ये करंट प्राइस इसका 2650 रुपये है और इसका EPS 140 रुपये है। स्टॉक का जो PE है वो 19.9 का PE चल रहा है, जबकि इंडस्ट्री का PE 15 का है। तो फिलहाल के लिए हमें स्टॉक थोड़ा महंगा दिखाई देगा, मगर स्टॉक का ROE और ROC जो है ये दोनों ही बहुत बेहतरीन है। स्टॉक डिविडेंड भी बहुत अच्छी देती है और स्टॉक में जो कंपनी है, कंपनी के पास डेब्ट ज़्यादा नहीं है, 1% से कम है। अब अगर हम इसके स्टॉक के PE को देखें दोस्तों 1 साल के, तो 1 साल का जो मीडियन PE है वो 20 का है और कंपनी का जो EPS है वो 140 का है। तो इस 140 के EPS और 20 के PE के हिसाब से कंपनी की जो कीमत बनती है करंट प्राइस वो 2800 रुपये के आसपास कोई बनती है। तो सबसे पहला जो मेरा पीछे जो उद्देश्य है इस स्टॉक को लेना वो ये है कि कंपनी अपने EPS अपने करंट फेयर वैल्यू से थोड़ा सा कम है। जो फेयर वैल्यू बन रही है वो 2850-2800 रुपये के बीच की कहीं की बनती है और करंट प्राइस जो है उससे कम है। तो ऐसा हो सकता है कि ये करंट प्राइस में दोबारा जाए, अपने फेयर वैल्यू को दोबारा टच करे। तो पहला उद्देश्य तो मेरा यही है इस कंपनी को देखने का। और जो टेक्निकल उद्देश्य है वो मैंने आपको बताया यहाँ पर कि एक अच्छी बाइंग दिख रही है और स्टॉक का PE अब 60 से ऊपर चला गया। और अगर हम 1 आवर का PE देखें, 1 आवर में सिचुएशन क्या रही है, तो 1 आवर में देखिए दोस्तों यहाँ से थोड़ी सी करेक्शन दिखती भी है कि 1 आवरली कैंडल से ये थोड़ा सा करेक्ट हुआ है। अभी कितना करेक्ट होता है नहीं होता ये तो भगवान ही जानता है, मगर आपको थोड़ा स्टॉप लॉस भी रखना पड़ेगा, ध्यान से देखना पड़ेगा। मेरा मानना है कि ये बाइंग और डिप्स का स्टॉक है कि जब आप नीचे जाए ये स्टॉक जब गिरे तो इसमें आप गिरावट पे ख़रीद सकते हैं। लगभग एक स्विंग ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी से जो इसमें जो पहला टारगेट निकल कर आता है वो तो हालांकि अचीव हो चुका 2600 का, मगर अगला टारगेट 2800 का तो है ही एज़ यूजुअल। और हमारे हिसाब से जो एक टारगेट बड़ा नेचुरल सा टारगेट है जो बनता है वो
हमारे हिसाब से एक 2800 का टारगेट बनता है, और अगला टारगेट जो बनता है वो कोई 3400 रुपये के आसपास का हमारा टारगेट बनता है। तो पहले 2800 के टारगेट पे देखते हैं क्या होता है, उसके बाद स्टॉक कैसा बिहेव करता है। इंटरनेशनल सिचुएशन भी आजकल बड़ी वॉलेटाइल है, तो एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस और स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन के साथ ही इस पर काम करना पड़ेगा, नहीं तो आम निवेशकों को लॉस भी देखना पड़ सकता है। तो दोस्तों, ये थी एंजल वन के बारे में मेरी राय। अगर आप वीडियो को अंत तक देख चुके हैं तो कृपया करके हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।